एक ऐसी फिल्म जिसको लोग तो देखने गए थे फरहान मुस्तफ़ा, मायरा खान और काबिश हाशमी के लिए, और लेकिन जब लोग उस फिल्म को देख के बाहर निकले तो वो किसी और के फ़ैन बन गए थे। कौन सी थी वो फिल्म और वो किसके फ़ैन बन गए थे तो बता देते हैं। वो फिल्म थी आग लगे बस्ती में, और लोग फ़ैन बन के निकले चुम्मी के। अभी चुम्मी कौन है? तो चुम्मी साहब हमारे सामने बैठे हैं, जानते हैं इस चुम्मी के पीछे का इंसान कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या जर्नी रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप सर कैसे हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सर अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसी रही आपकी टीवी की जर्नी, और कुछ इब्तदाई दौर के बारे में। अच्छा, मुख्तसर सी सा बताऊंगा मैं, क्योंकि जर्नी इतनी है कि बहुत टाइम लग जाएगा। आई स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो रेडियो पाकिस्तान FM 101। लेकिन उससे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था FM हादिस, नवीद साहब होते हैं, उनका, जिससे ऑनलाइन रेडियो था, तो उनसे स्टार्ट किया। फिर रेडियो पाकिस्तान पे आया। रेडियो पाकिस्तान पे काम किया, लोगों की मोहब्बतें समेटी। फिर आप जैसे दोस्त बैठे थे तो उसमें ज़िक्र हुआ कि यार इमरान भाई, आप ड्रामे बड़े करते हैं। मैंने कहा कहाँ करते हैं यार, आप ड्रामों में काम करें। मैंने कहा कौन कराएगा। तो उसके 2-3 दिन के बाद जो है मुझे कॉल आ गई बुलबुले से, इमरान की। और उसके बाद फिर बुलबुले में मैंने स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और फिर आप लोगों की मोहब्बत है, जो मेरे खैर ख्वाह हैं, मेरे फैंस हैं, मेरे मेंटर्स हैं। तो उसके बाद से जो है फिर सिलसिला चल रहा है। और चलते चलते जो है कभी शमसी बने, कभी चुम्मी बने, और अब जोम्बीट के अंकल। बिल्कुल, अभी हम ज़ॉम्बी की भी बात करेंगे। सर आपने रेडियो से टीवी तक का सफ़र किया, ये जो ट्रांजिशन है, ये कैसा था और दोनों मीडियम में क्या डिफरेंस है, रेडियो और टीवी में? बड़ा सिंपल है। रेडियो में आवाज़ आती है, टीवी में हम नज़र आते हैं। लेकिन बहुत अच्छा सफ़र रहा है। सर आपने बेशुमार फिल्मों और टीवी में काम किया, बीइंग अ सपोर्टिव आर्टिस्ट। एक सपोर्टिव जो आर्टिस्ट होता है, खासतौर पे सीनियर सपोर्टिव आर्टिस्ट, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में? अ, देखिए, मैं जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, मैं ये कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दोस्त जिन्होंने मुझे चांस दिया और उनकी फिल्म्स में मैंने काम किया, जैसे नबील कुरैशी हैं, और नायाब के डायरेक्टर हैं, और बहुत बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं बड़ा माज़रत ख्वाह हूँ। इन लोगों ने चांस दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं जो देख रहा हूँ कि अगर कोई टैलेंटेड है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये हो सकता है लोगों को इससे इख्तलाफ हो, कि अगर आपको कहीं टैलेंट नज़र आ रहा है तो आप उसको प्रमोट कीजिए। थोड़ा सा हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक ये है कि उसको प्रमोट नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ कि अगर और मुल्कों की तरह करेंगे तो वो टैलेंट निखर के सामने आएगा, और वो भी एक फिर बड़ा नाम होगा। हाँ, उसका क्रेडिट भी आपको जाएगा कि भाई फला बंदे को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, जो हमारे यहाँ होता है। इसमें बुराई भी नहीं है बिल्कुल। जो कोई ना कोई तो किसी ना किसी को इंट्रोड्यूस कराता है। जिससे मैंने फर्स्ट अपनी शॉर्ट फिल्म जो की थी वो तारिक खान फोटोग्राफर हैं, उनके साथ की थी। ही वॉज अ डायरेक्टर, और मैं बरमला इस चीज़ का इजहार करता हूँ। रेडियो पाकिस्तान पे से पहले मैंने नवीद मेहदी, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि उनका ऑनलाइन रेडियो था, उस पर काम किया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है किसी का नाम लेने में। मैं जब टीवी पे आया, यहाँ पे काम करता रहा, तो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, शायद इधर लिखा था डॉक्टर, तो डॉक्टर का करते रहे। लेकिन इस डॉक्टर के कैरेक्टर से मुझे निकालने वाले जो हैं फरहान रिजवी भाई, वो हैं। और फिर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला वो बिलाल नकवी भाई का, PTV, जहाँ पे खालिद शफ़ी के साथ मैंने काम किया, और बहुत अच्छा काम किया। और यकीन जानिएगा कि वो कहते हैं ना कि जैसे बैट्समैन को एक रवां हो जाता है उसका बैट खेल खेल के, तो इस पिच पे खेल खेल के जो है मैं रवां हुआ हूँ। और आपके सामने जो है आज मैं बैठा हूँ, चाहे वो शमसी के कैरेक्टर में हूँ, चाहे चुम्मी के, या जोम्बीट के अंकल के। अच्छा सर, हमने अभी बहुत सारे रिसेंटली इंटरव्यू देखे कुछ सीनियर आर्टिस्ट के, जो कि करेक्टर्स भी प्ले करते हैं और सपोर्टिव करेक्टर में भी आते हैं, जैसे असमत जैदी हो गई और शाहिदा जबीन हो गई, जिन्होंने बात की कि एक जो करेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, खासतौर पर सीनियर करेक्टर आर्टिस्ट, उनको जो है वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती इंडस्ट्री में। जो यंगस्टर्स आ रहे होते हैं, जो नई एक यूथ आ रही होती है आर्टिस्ट की, वो उनको उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करती। क्या आपको कभी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इंडस्ट्री में जेंजी की तरफ से या यंग आवाम की तरफ से?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, सीख रहा हूँ। सीनियर बहुत बड़ी चीज़ है, तो मेरे साथ ना लगाएँ बेहतर है। लेकिन ये कि हाँ, मैं तिफ़्ल मकतब हूँ एंड लर्निंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस टिल एंड ऑफ लाइफ़। दूसरी बात, प्रॉब्लम आने की, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मुझे कोई अभी तक किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर आपके साथ अच्छा होऊँगा, तो आप भी मेरे साथ अच्छे होंगे। ये मेरा मानना है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, सब अच्छे हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि जो मेरी सोच है शायद किसी और की वो सोच ना हो। सही। अच्छा सर, अगर ये कहा जाए कि चुम्मी जो है आपके वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में से है जितना आपने काम किया है अभी तक, तो क्या कहानी है चुम्मी के पीछे? चुम्मी आपको कैसे मिला? हाउ डिड यू गेट दिस कैरेक्टर? अ, बिलाल आतिफ़ जो डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, उनकी तरफ से कॉल आई कि इमरान भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनके ऑफ़िस गए, उन्होंने कहा कि भई इमरान भाई, एक कैरेक्टर मैंने आपको सोच के लिखा है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि गोल-मटोल कैरेक्टर सोच के उन्होंने लिखा है चुम्मी का। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने उसमें काम किया और आपने उसमें वो काम किया है जो बहुत मुश्किल होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, और ख़ास तौर से फ़िल्म्स में। वो एक जी। उसका बड़ा ज़बरदस्त सीन था जिसमें वो मुझे रैंसम के पैसे लेके जाना था और वो कहते हैं कि भई चुम्मी जो है वो बगैर कपड़ों के आए। तो मैंने शर्ट उतारी और शॉर्ट में मैं गया और देकर आया। हिलेरियस सीन था, मज़े का था, बहुत लोगों ने तालियाँ बजाईं। तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप, बल्कि एडी जो है उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि इमरान भाई आपने कैसे कर लिया? मैंने कहा भाई मुझसे डायरेक्टर ने कहा और मैंने कर लिया। मैं इन चीज़ों में टाइम नहीं लगाता, आई एम एन आर्टिस्ट। मुझे इस चीज़ में ये कोई आर नहीं है कि ये मैं नहीं कर सकता या ये मैं नहीं कर सकता, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं अपना फ़न हर तरह से दिखा सकता हूँ, जो मेरी बाउंड्रीज़ में है, विदिन माय बाउंड्रीज़। सही। सर, अभी आपकी बकरीद पे फ़िल्म चल रही है ज़ॉम्बी, माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपका ज़ॉम्बी में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ख़ास तौर पे आपकी जो एक बॉन्डिंग है वो फ़ाहद मुस्तफ़ा और महबूब शयाद के साथ कैसी रही? और एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? अ, देखिए, फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आग लगे बस्ती में मैंने उनके साथ काम किया। और व्हाट अ रियल जैम, बिलीव मी, व्हाट अ नाइस पर्सन, हम्बल, डाउन टू अर्थ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मैं बटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा हकीकत बयान करता हूँ। और मायरा के साथ मेरा उसमें इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई हमारा सीन नहीं था, इसलिए उनसे महबूब मेरी शयाद। मुलाकात नहीं हुई आग लगे बस्ती में। लेकिन हाँ, मैं भी शयाद के साथ हुई। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, माशाल्लाह तमगा इम्तियाज़ उनको मिला हुआ है और बहुत फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क की। मैंने उनसे कहा था, नॉर्मली मैं सेल्फ़ी बनाता हूँ, तो मैं एक मज़ाक करता हूँ कि मैम मेरी सेल्फ़ी की दुकान है, एक सेल्फ़ी चाहिए। तो वो मुस्कुराईं, कह रही अच्छा अभी तो सीन हो रहा है और मैं इस ड्रेस में हूँ फ़िल्म के, तो फिर बाद में बनाते हैं। बाद में सीन ख़त्म हुआ, सब मैं भी भूल गया। तो मैं ऊपर मेज़ानाइन पे था, तो वो नीचे खड़ी थी और वहाँ से उन्होंने मुझे आवाज़ दी और वेव किया और कह रही हैं कि आप पिक्चर बनाना चाह रहे थे। मैं फिर भी नहीं समझा, मैं यूँ पीछे देख रहा हूँ, मुझसे बात कर रही हैं। फिर वो ऊपर आईं और ऊपर आके उन्होंने मुझसे कहा कि आप सेल्फ़ी बनाना चाह रहे थे, तो आप सेल्फ़ी बनाएँ। यकीन कीजिएगा कि उनकी इज़्ज़त दिल में और बढ़ गई कि वो भी हम्बल, डाउन टू अर्थ, और उनको इस चीज़ का पता है कि एक आर्टिस्ट फ़ैन की वजह से होता है। और ये चीज़ मुझे भी पता है कि फ़ैन नहीं तो हम नहीं। कुछ भी ऐसे ही है, दैट्स वेरी ट्रू। और इसमें कोई शक नहीं कि महबूब शयाद बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान की। आपने इतनी सारी फ़िल्मों में अब तक काम कर लिया। आगे आपकी क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं फ़िल्म्स में, अगर बात करें? फ़िल्म्स में जी बिल्कुल, प्लान में हैं कुछ की शूट बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट मेरी पंजाबी मूवी, फीचर फ़िल्म भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, होपफुली इस साल के आखिर तक या नेक्स्ट ईयर में। फिर दूसरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेरे बड़े अच्छे कैरेक्टर हैं, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप लोग देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट हो, उसी में मज़ा आता है। और जैस आवाम याद रखते और हैं। आवाम याद रखे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीटीवी पे मैंने काम किया है, तो वहाँ पे सिटकॉम था खट्टा मीठा। उसमें मैंने तकरीबन 32 एपिसोड्स किए, 32 गेटअप के साथ और 32 डिफरेंट टोन्स के साथ। क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे,
जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मरहूम मोइन अख्तर भाई को। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनको देखता हूँ। उनके लूज टॉक 400 एपिसोड मैं तकरीबन 400 दफ़ा देख चुका हूँ और अभी भी देखता हूँ। तो बहुत कुछ हर दफ़ा सीखने को मिलता है। सीखने का अमल चलता रहना जी। चाहिए, ऐसे ही है। सर लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें अपने फैंस को, क्योंकि अब चुन्नी की जो है ना, मैं बोलता हूँ एक फैन फॉलोइंग बन गई है। चुन्नी को बहुत पसंद करते हैं, जो ज़ॉम्बीज़ में जो आपने अंकल का कैरेक्टर प्ले किया उसमें, तो आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप सिनेमा का रुख कर रहे हैं, इसी तरह से रुख करते रहें। बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ आने वाली हैं। यकीन कीजिएगा आपको मज़ा आएगा और आप इधर-उधर की जो फ़िल्म्स हैं वो भूल जाएँगे। इधर-उधर से मुराद स आप समझ रहे होंगे कहाँ-कहाँ की मैं फ़िल्म्स कह रहा हूँ। पाकिस्तानी फ़िल्म्स आपको पसंद आएँगी और यकीन कीजिएगा बेहतरीन से बेहतरीन फ़िल्म आने वाली हैं और आएँगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। होपफुली हम आपका काम आगे देखें और अच्छा काम देखें और इसी तरह आपसे बातचीत होती रहे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। थैंक यू।